लेट्स माइक न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के एक आदेश को रद्द करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में एआई से तैयार किए गए ऐसे कानूनी उदाहरणों का इस्तेमाल किया जो वास्तव में मौजूद ही नहीं थे। अदालत ने इसे न्याय की प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि एआई की गलत या मनगढ़ंत जानकारी पर भरोसा न्याय की बुनियादी को कमजोर कर सकता है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि एआई एक उपयोगी सहायक हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय और उसकी जिम्मेदारी हमेशा इंसान के हाथ में ही रहनी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी निर्देश दिया। कर्नाटक में बेंगलुरु के एक नामी आईटी पार्क में बने डे केयर सेंटर से बच्चे से बेरहमी की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। आरोप है कि जब 2 से 3 साल के बच्चे रोते थे तो आया उन्हें डराने के लिए वॉशिंग मशीन के ड्रम में डाल देती थी, टॉयलेट जेट से उनके मुंह पर पानी फेंकती थी और बाथरूम में बंद कर देती थी। इस बर्ताव के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और चाइल्ड हेल्पलाइन तक पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इस केयर सेंटर की 5 महिला कर्मचारियों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और आपराधिक धमकी के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। टेक कंपनी ने भी सुरक्षा के लिहाज से इस ऑन कैंपस डे केयर सेंटर को फिलहाल बंद कर दिया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि यह अमानवीय कृत्य कब से चल रहा था। नागालैंड भारत के उन फ्रंटलाइन राज्यों में शामिल हो गया है जहां नशीले पदार्थों का व्यापार तेजी से बदल रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार से आने वाली ड्रग्स की वजह से नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां सीमाएं पार करके हेरोइन, अफीम और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी हो रही है। रिमूवमेंट रिजीम और पारगमन रूट्स के कारण राज्य न सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट बन गया है बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन हब भी, जिससे देश में अंदरूनी इलाकों तक नशीले पदार्थों का फैलाव बढ़ रहा है। तमिलनाडु के मयिलादुथुरै में एक 19 साल के अनुसूचित जाति के युवक को पोस्टमार्टम जांच परिवार की सहमति के बाद कर ली गई है। युवक और 17 साल की लड़की की लाश एक झोपड़ी में मिली थी, जिसके बाद परिवार ने शुरुआत में ऑटोप्सी करने से इनकार कर दिया था और ऑनर किलिंग का आरोप लगाते हुए मर्डर केस दर्ज करने की मांग की थी। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक एफआईआर नहीं बदली जा सकती, जिसके बाद शांति वार्ता के बाद परिवार ने सहमति दे दी। लड़की के पिता को भी जाति सूचक गाली और मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इम्फाल ईस्ट के नोंगशुम में मीरा पेम्बी महिलाओं के नेतृत्व वाले प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट पंप बे कैंप के रिलोकेशन का विरोध किया, जबकि कांगपोकपी में कुकीजो समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने NH2 पर जरूरी सामान की आवाजाही बहाल करने की मांग की। दोनों मामलों में सुरक्षा बलों ने स्मोक बम और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे इलाके में अशांति फैल गई। दोनों जगह अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। असम के बराक घाटी में नारकोटिक्स कंट्रोल अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। श्रीभूमि और कछार पुलिस की संयुक्त टीम ने 49,800 याबा टैबलेट्स और 535 ग्राम हेरोइन जब्त की, जिनकी कीमत करीब 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में 6 संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग काफी समय से ड्रग्स का कारोबार चला रहे थे। अब तस्करों का नेटवर्क तोड़ने की कोशिश की जा रही है। त्रिपुरा के कंचनपुरा में सरकारी राशन चावल के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। सब डिविजनल प्रशासन ने आनंद बाजार फेयर प्राइस शॉप के गोदाम में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके करीब 145 टन राशन चावल गायब करने की साजिश का पता लगाया, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में स्टोर कीपर, चीफ फूड इंस्पेक्टर और 5 राशन डीलरों समेत 7 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस घोटाले के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है, जिसमें और लोग शामिल हो सकते हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।